अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम ज़ी वक़ार क़िबला मोहम्मद शहजाद मिनहाज साहब, अल्लाह करीम आपके दर्जात को और बुलंद और आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा शफ़ा अता फरमाए। आज के दौर में ऐसे इंसान बहुत कम हैं जो सन्यास को जानते हैं और सन्यास में दवाइयाँ बनाने वाले जो हैं उन लोगों को भी जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सन्यास है ये इतना आला है कि मैंने 3 मरतबा आपसे रब्ता किया। रब्ता करने के बाद आपको जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है। उनमें सबसे पहला आपने जो डिटॉक्स दिया उसने ऐसा जबरदस्त काम किया परहेज के साथ, जैसा आपने परहेज बताया था, क्योंकि आपका डिटॉक्स मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था लेकिन परहेज नहीं किया था। दूसरी मरतबा आपने दिया, फिर मैंने परहेज नहीं किया। फिर तीसरी मरतबा आपने मुझे जब डिटॉक्स दिया और ताकीद की कि अगर आप इसके समर देखना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं, तो भाई आप एक मरतबा मेरे कहने पर इसका परहेज करके डिटॉक्स इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा अता फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने कहा था, आपके कहने के बावजूद मैंने उसी तरह इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी अपनी सोच भी हैरत गुम हो गई कि इतने ज़बरदस्त उसके फ़ायदे कि मेरे जिस्म के हर हिस्से से उसने गैस और ऐसे ऐसे फासद मवाद को खारिज किया कि मैं खुद परेशान हो गया। मेरे हाथ पांव सुन्न होते थे जनाब, मेरे दिल चेस्ट पर वाइब्रेशन होती थी, दिल मेरा कांपता था। आपकी एक खुराक से जो कि अलमासी जदीद 2 आपने दी हमें, एक खुराक से मेरे दिल की धड़कन तकरीबन 60% ठीक हो गई। उसके बाद मैंने अपने मरीजों को उसको इस्तेमाल करवाया। मरीजों के आपके सामने रिजल्ट ये हैं कि 5 खुराकें शुगर वाले को दी परहेज के साथ, तो 5वें दिन, छठे दिन उसने 5 खुराकें खाने के बाद छठे दिन उसने अपनी फास्टिंग शुगर जो की चेक की तो वो 118 थी, मुकम्मल परहेज के साथ। तो अल्लाह करीम आपके इस अमल में जो दवाइयाँ आप बनाते हैं उसमें बरकत आ फरमाए। आप जैसे उस्ताद नसीबों से मिलते हैं और अल्लाह ताला हमें आप जैसे शख्सियत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जितनी मेडिसिन ली है अल्लाह ताला ने भरपूर फ़ायदा दिया। आपने एक मेडिसिन का तजर्बा मुझे करवाया था, आपने मेरे घर में बनाई थी, आप कलमी शोरा और सबल इलायची। मेरा एक चचे का बेटा था, उसके यानी कि पेशाब वाली नाली में गिल्टियां बन गई थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। आपकी वो दवा इस्तेमाल कराने से उसके ऑपरेशन से जान छूट गई। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन फरमाया है। मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में हुक्म ऐसे देखे हैं जो लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन भी करते हैं और सिखाते भी हैं और ऊपर बताते भी हैं कि भाई आपने ऐसा बनाना है, अपना ऐसा बनाना है, और अपने पास से भी पैसे खर्चते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अजर ता फरमाए। जज़ाकल्लाह। यही मेरे पास आखिरी लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला के मैं ये अल्फाज अल्लाह ताला के तरफ से आपको सुपुर्द कर रहा हूँ कि इसकी जज़ा अल्लाह ही आपको दे सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ, क़ुव्वत बा में बहुत फ़ायदा हुआ। अलमासी अक्सीर जदीद 2 जो आपने दी, यानी कि एक शख्स ऐसा था जो शुगर का पेशेंट था, उसे आज तक कभी शहवत नहीं आई, तो आपके इस्तेमाल से 5 खुराकों से उसको शहवत आना भी शुरू हो गई। तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, दवाई में, हर चीज़ में बरकत और शफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये मैं कोर्सेज जो है ना उनके मतलब जो है वो आगाह कर रहा हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मैंने ये वॉइसेस है ये झूठ नहीं है, ये जो मरीज़ हैं उनके ही रिव्यूज़ जो है ना वो मैंने इस पे किए हैं। और मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि वो मुझसे अगर मंगवाना होता है तो मुझसे कोर्स मुकम्मल मंगवाया करें, क्योंकि अकेली गोलियां या जो है ना ये अलमास व सिक्का जो है ये मैं अकेला नहीं देता भाई, सीधी बात है। क्योंकि जब तक मैदे की, जिगर की, दिल की, दिमाग की और गुर्दों की इस्लाह नहीं होती उस वक्त तक मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करवाता, यानी कि असूल इलाज पे। ये चीज़ें फंक्शनल होती हैं तो फिर मैं
کورس جو ہے نا وہ استعمال کرواتا ہوں. ادروائز میں اکیلی گولیاں جو ہے نا وہ سیل نہیں کرتا، نہ ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے کیپسول اور گولیاں بیچنے والا طبیب ہوں. ٹھیک ہے، تو لہذا جو خودکشی کے شوقین حضرات ہیں نا وہ مجھ سے دور رہیں. ٹھیک ہے، وہ جہاں سے مرضی میڈیسن لے کے تو اپنا شوق پورا کریں، وہ مجھ سے رابطہ نہ کریں. ٹھیک ہے، جو مکمل علاج کرانے والے پراپر مستقل وہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ ٹائم ویسٹ جو ہے وہ نہ اپنا کریں اور نہ میرا کریں، اور نہ ہی میری بات کا غصہ کریں اور برا بھی نہ منائیں، اور نہ ہی اسے جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ میں نعوذ باللہ کوئی تکبر کر رہا ہوں یا میں کوئی آپ کی تصحیح کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ کریز ہے کہ بس میڈیسن اندر جانی چاہیے اور ہمارا جو ہے نا کام مکمل ہو جانا چاہیے. تو بھائی آپ مر تو سکتے ہیں لیکن پہلی خوراک سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آپ نے مستقل ٹریٹمنٹ کروانا ہے. اگر آپ کا جگر ٹھیک نہیں ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، گردے آپ کے کمزور ہیں، دل کمزور ہے، یا دماغ آپ کا انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے، تو آپ کوئی بھی میڈیسن کھائیں گے تو ظاہری بات ہے اس میڈیسن نے آپ کو جھٹکا تو دینا ہے. تو لہذا بجائے اس کے کہ آپ اپنے گردے، اپنا جگر، اپنا دل یا کوئی فالج کا اٹیک کروائیں اور وہ سارا جو ہے برڈن میرے پہ آئے، تو میں ایسی کوئی بات قابل قبول نہیں کرتا. تو لہذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے حضرات جو عارضی میڈیسن کھانے والے ہیں وہ میرے سے دور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.